सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा छठा दिन जो स्ट्राइक का है, हमारा छठा दिन नहीं, हम 2013 से ही ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी खासकर जम्मू कश्मीर सरकार से ये अपील है कि कब तक झूठ मारोगे। इस सरकार ने कोई भी सरकार आई 2013 से लेकर आज तक अगर किसी को इस्तेमाल किया तो वो इन गरीब लोगों को किया, इन टेलीविजन को किया। तो ये वो लोग हैं, ये बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े हमारे एमएलए मिनिस्टर जो हैं वो ऑफिसों में बैठ के काम करते हैं और उनका काम चलाने वाले ये सज्जे बाजू हैं, मगर उन्होंने आज तक इंसाफ नहीं किया। उसके बाद हमारी स्टेट यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी बनी और यूटी का इस वक्त जो बेनिफिट है वो हर परमानेंट मुलाजिम को मिल रहा है, मगर इन टेलीविजन को आज भी 311 रुपये पे काम करवाया जा रहा है। और आज खासकर हमारी जो ये स्ट्राइक है, इसका हमारा मेन मकसद ये है कि जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी, चाहे हमें जितने भी दिन लग जाए, हम ऐसे ही स्ट्राइक पे बैठेंगे। क्योंकि हमको इससे पहले बड़ी बार वादे किए गए और सब वादे जो थे वो लालीपम दिखाए और झूठ थे। इस बार हम ना किसी की सुनने वाले हैं, ना किसी की मानेंगे जब तक रिटर्न में, लिखत में हमें कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। और हमारी मेन डिमांडें जो हैं वो दो हैं। हमारे 557 लोगों की जो डीपीसी करके 3 साल से इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है, उस डीपीसी को बाहर निकाला जाए। और उसके बाद जैसे यूटी की स्टेटें हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, उसमें जो मिनिमम वेजेस दी जा रही है वो इन जम्मू कश्मीर के इन टेलीविजनों का भी हक है। और इनके साथ में, हमारे साथ में जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर का छोटा सा टुकड़ा लेह लद्दाख है। और उन लोगों को जो इस वक्त सैलरी जो है वो यूटी के तहत दी जा रही है। तो इन लोगों पे क्या जुर्म है? हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके जिस्म के अज़ा कट गए, जिनकी डेथ हो गई और रात तक वो मुलाजिम होते हैं, बिजली के जो मुलाजिम है, और रात तक मुलाजिम, और अचानक किसी की अगर डेथ हो जाती है और सुबह उसके बच्चे रोडों पे आके भीख मांगते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? और जब हमारे सीएम साहब, मौजूदा सीएम साहब बैठे हैं, सीएम साहब आपने तो वोट ही इस नाम के लिए थे कि इस बार मुझे वोट दो, मुझे कुर्सी दिलवाओ तो मैं टेलीविजन का सबसे पहले काम करूंगा। आपका वो वादा कहाँ है? कहाँ तक आप लोगों को बेवकूफ बनाओगे? आखिर आपको भी तो ऊपर वाला पूछेगा, आपने भी उसको जवाब देना है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, आपने वादों पे उतरो। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं तो आपकी कुर्सियां चमकती हैं, आप इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। तो अगर इन लोगों ने, हमने अब ये तैयार कर लिया है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमें जब तक रिटर्न में न दिया जाए हम किसी की नहीं सुने पे धरने पे रहेंगे। अखनूर अखनूर घर मेरे चौकी चौरा ना सर, मुझे 2002 करंट लगी बिजली की और बुरी तरह, मतलब बाजू भी खत्म हुई है और पूरा जिस्म भी खत्म हुई है। सर इन्होंने मेरा कोई हाल कुछ नहीं आया, कुछ दिया नहीं इन्होंने। किसी की भेड़ बकरी मरती है तो उसको भी कोई मुआवजा मिलता है। हम वोट डेली दे रहे हैं पीडीडी के, हमारा कोई मर जाता है जो कोई देखने आता है तो हमारे बात नहीं पूछता है। अब देर रात मेहनत करते हैं। उधर मिशन सदूर चल रहा था और हमारे लाइन मैन काम कर रहे थे, लाइन चला रहे थे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। हमारे साथ ने बड़ा गंदा व्यवहार किया है। 311 रुपये मात्रा में देते हैं। और सर मैं 16 अप्रैल 2002 में लैंड के भी फाल आ गया और मैं लैंड स्टोर कर रहा था। अचानक उसमें करंट आ गया, मैं नीचे गिर गया। सर मुझे गांव वाले ने उठाकर जम्मू शिफ्ट कर दिया और मुझे देखने को नहीं आया अपने महकमे वाला। ऐसा मेरा व्यवहार इन्होंने किया है। और आज तक हमारी यह रिक्वेस्ट है जो उन्होंने हम डिमांडें रखी हैं, डिमांडें पूरी करें और नहीं तो हम जहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जय हिंद जय भारत।